प्रयागराज में योगी के खिलाफ रची गई साजिश, सामने आया एक ऐसा वीडियो देखकर चौंक जाएंगे आप। 3 जुलाई की रात को जो हुआ, योगी भी हो गए होंगे हैरान। कौन कर रहा है यूपी की शांति को खत्म करने की साजिश? एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हमारे पास। नारेबाजी करते लोग, बीएचपी की चिट्ठी और पुलिस एफआईआर से हुआ सबका पर्दाफाश। प्रयागराज के मेला जोन में कुछ ऐसी गड़बड़ करने की तैयारी थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन योगी पुलिस ने समय रहते कदम उठा लिया और जो लोग साजिश कर रहे थे उनकी साजिश फेल हो गई। मामला 3 जुलाई का है, जहां लोगों का कहना है कि रात सिरसा इलाके के टाल चौराहे पर तनाव काफी बढ़ गया, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस अपने पुराने रास्ते से हटकर नए रास्ते से निकाला गया और हालात बिगड़ गए। वैसे तो योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जुलूस सिर्फ परंपरागत रास्ते से ही निकलेगा और ताजिया 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी और सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, लेकिन आदेश की अनदेखी हुई। इस वीडियो को देखिए, दावा किया जा रहा है कि इसी तरह से नियमों को ताके पर रखकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई। एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जिसमें लोग नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने वीडियो को लेकर दावा किया कि ये वही रास्ता था जिससे निकलने की इजाजत नहीं थी, मगर जब उधर से निकला गया तो कुछ वक्त के लिए माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद स्थानीय व्यापारी, भगवान केसरी और बजरंग दल ने साथ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तुरंत पुलिस को खबर दी। बीएचपी ने चिट्ठी लिखकर सतर्क किया था कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी फटाफट एक्शन में आई, मौके पर पहुंची और तनाव को काबू में किया। इसके बाद 4 जुलाई को पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बीते 3 जुलाई 2025 को मुस्लिम पक्ष के द्वारा जुलूस उठाया गया, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग थे। आपको बता दें कि हमारे नगर पंचायत में कभी भी कोई ताजिया नहीं उठाई गई, ना ही कभी कोई जुलूस उठाया गया। यह नई परंपरा लागू करने के विरोध में हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व हिंदू समाज शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर चेताया कि ऐसी घटना, ऐसा कार्य करने वालों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे सिरसा में सौहार्द न बिगड़े, सिरसा का माहौल खराब ना हो। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं की चिंता करता आया है, आगे भी करता रहेगा। जय श्री राम। जानकारी के मुताबिक यमुनानगर जोन में 40 लोगों पर केस हुआ है, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बाकी की तलाश जारी है। बीएचपी की चिट्ठी और एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, जो साजिश का पर्दाफाश करती है कि कोई तो था जो माहौल खराब करना चाहता था। क्या प्रयागराज में एक विशेष धर्म और समुदाय के द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश रची जा रही थी? क्या प्रयागराज में मुहर्रम का जुलूस गैर परंपरागत रास्ते से निकालने की कोशिशें की जा रही थी? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। तारीख 3 जुलाई, जिला प्रयागराज, थाना मेजा, जगह टाल चौराहा। जब मुहर्रम का जुलूस पूरे शान और शौकत से गुजर रहा था, तभी अशरारती तत्वों द्वारा ऐसे रास्तों को चुना गया जो कि गैर परंपरागत माना जा सकता है, यानी परंपरागत नहीं था। जबकि ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना था कि कानून व्यवस्था कायम रखते हुए ही, सभी नॉर्म्स, सभी गाइडलाइन को पालन करते हुए ही जुलूस निकाला जाएगा, यानी 10 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे रास्तों को नहीं चुना जाना चाहिए जो कि परंपरागत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके टाल बाज़ार में ये कोशिशें की गई, शरारती तत्वों द्वारा ये कोशिशें की गई। एक ऐसा भी स्थिति आ गई थी रात के 8 बजे, जब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हो गए, लेकिन वहां के व्यापारी भगवान केसरी के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और अभी जहां मैं खड़ा हूं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के द्वारा बाकायदा लेटर लिख करके पुलिस प्रशासन को ये सूचना दी गई, संज्ञान में लाया गया कि अगर
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी पुलिस के द्वारा तो दंगे भी भड़क सकते हैं, जिसके बाद योगी की पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन लेते हुए नजर आई और अगले ही दिन यानी 4 जुलाई को 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 22 लोगों की गिरफ्तारी भी अब तक हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी फरार हैं। ज़िला पुलिस का कहना है कि हम लगातार कानून व्यवस्था कायम करने की कोशिशें करते हैं और यही वजह है कि त्वरित कार्रवाई से ही वहाँ पर बड़ा दंगा जो भड़क सकता था उस पर रोक लगाई गई और 223B के तहत जो है मामला भी भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया, यानी कि मानव जीवन को खतरा, दंगा या लड़ाई जैसी स्थिति पर इस तरह के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के लगाए जाते हैं। तो साफ तौर पर जो स्थितियां हो सकती थी प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो अशांति हो सकती थी, जो दंगा भड़क सकता था, वो योगी पुलिस के त्वरित एक्शन की वजह से ही रोका जा सका। हमारे पास एफआईआर की भी कॉपी है, हमारे पास बजरंग दल का वो पूरा नोट है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पुलिस को ये सूचना दी है और एफआईआर की भी कॉपी है जिसमें ये कहा गया है कि जो भगवान केसरी व्यापारी हैं और तमाम व्यापारियों द्वारा जो तहरीर दी गई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुल मिलाकर के जो गाइडलाइन है अगर उनका पालन किया जाए तो चाहे हिंदू पर्व हो या मुस्लिम पर्व हो शांतिपूर्वक सद्भावना के साथ मनाया जा सकता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष द्वारा शरारती तत्वों द्वारा इस तरह की हरकतें की जाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करता है कि क्या प्रयागराज में दंगे भड़काने की कोशिशें थी। हम लोगों का जो धार्मिक है सब वैज्ञानिक है, उठते से लेकर के सोने तक और सारा जितना व्यवस्था है हम लोगों का विज्ञान से संबंध है। जरा सा भी कोई किसी को कष्ट देने का कहीं नहीं है। सनातन धर्म जो वसुधैव कुटुंबना का भाव है वो अतिथि देवो भव। कोई व्यक्ति आता है तो अतिथि मान के उसका सत्कार किया जाता है, उसको भोजन प्रसाद निवास दिया जाता है। अब उसकी प्रवृत्ति कैसी है? मानव की 2 प्रवृत्ति होती है, एक देवत प्रवृत्ति, एक राक्षसी प्रवृत्ति। कोई भी धर्म जाति का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी प्रवृत्ति देवत प्रवृत्ति है, भगवान भजन कराएंगे तो सत्य और दया और धर्म के मार्ग पर चलेगा। एक राक्षसी प्रवृत्ति होती है, जो मानव नारी हो पुरुष हो कोई भी हो, अगर वो राक्षसी प्रवृत्ति का है तो उससे जनमानस को कष्ट होगा, दुख देगा, नुकसान पहुंचाएगा और उसके भाव गंदे होंगे। ऐसे शरारती तत्वों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों के लिए उनका खान पीन भी गंदा है, उनका रहन सहन, उनका डिस्टर्ब करने की भावनाएं रहती है। भारत में रहते हुए अगर भारत के कल्चर से प्रेम नहीं हुआ, भारत के लोगों से प्रेम नहीं हुआ, भारत का जो अपना धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जो अपना नियम कानून है, सबका पालन करते हुए आपको जीने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत जैसा कोई देश नहीं है। भारत में रहने वाले जो भी अच्छा काम करेंगे उनको भारत के लोग उनको सम्मानित और अच्छे पदों पर रखते हैं। अगर भारत के साथ कोई डिस्टर्बेंस करता है, कोई नुकसान करता है तो उसके साथ सख्ती से भी निपटा जाता है। तो सुना आपने किस तरीके से शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इतना तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। जो लोग गलत करने की सोचेंगे उनको कानून अपने हिसाब से सबक सिखाएगा। सवाल ये भी है कि आखिरकार कौन है ये लोग जो नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट।